सुप्रभातम प्रिय छात्रा। आज हम लोग एक विशेष जो बातें होती हैं आजकल यज्ञ की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपकी नैतिक शिक्षा में है, जिनमें जानना है यज्ञों के बारे में, पंच महायज्ञों के बारे में। तो ये है क्या और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, ये जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इन यज्ञों के बारे में। सबसे पहले हमारे शास्त्र में हमारे कर्म के बारे में विशेष बातें कही गई। हमारा जीवन कर्म के बिना नहीं रह सकता। यह पूरा जीवन हम कुछ न कुछ कार्य करके ही इसको व्यतीत करते हैं। यही हमारा कर्म आगे चलकर प्रारब्ध में बदल जाता है, और जो कुछ हमने पहले कार्य किया वो आज हम उसे संचित कर्म के रूप में, अपना जो भाग्य है उसे जो भाग्य कहते हैं वही अपना कर्म ही होता है। तो कौन सा कर्म है जो हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा हम अपने शास्त्रों में देखते हैं। तो सबसे पहले कार्य जो है कर्म, उसको 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें सब पहला है नित्य कर्म। और भी बातें हम करेंगे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नित्य कर्म का अर्थ हुआ जो प्रतिदिन हम अपने जीवन में करते हैं और नहीं करते हैं तो करने चाहिए, उसे नित्य कर्म कहते हैं। जैसे प्रातः उठना, सूर्योदय से पूर्व उठना, उठने के बाद स्नान करना, पवित्र होकर फिर ईश्वर का ध्यान करना, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो नित्य कर्म के अंतर्गत आती हैं। इन्हें प्रतिदिन करने चाहिए। इसी के अंतर्गत हम आज यज्ञों की बात करेंगे, और जो भी और कर्म हैं उनकी थोड़ी बस ऐसे परिचय हम लोग प्राप्त कर लें। दूसरा जो है वो नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म का अर्थ है जो किसी निमित्त की वजह से किया जाए, यानी जिसको करने का कोई उद्देश्य है, कोई कारण है। जैसे सामान्य तौर पर अभी जो आपको ग्रीष्म अवकाश के कार्य दिए गए हैं, तो अभी आपको वो करने हैं किसी उद्देश्य को लेकर। लेकिन शास्त्रों में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे वसंतोत्सव, तो अभी इसके निमित्त कोई कार्य करना है तो वो किए गए। बाद में जो तीसरा जो प्रकार है वो है काम्य कर्म, यानी किसी कामना की पूर्ति हेतु किया गया कर्म। कोई विशेष कार्य करने हैं, कुछ इच्छा है, उसके लिए जो कार्य किए गए। जैसे राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया, तो कोई विशेष कार्य के लिए किया गया कार्य वो काम्य कर्म कहलाता है। इन तीनों कर्मों को शुभ कर्मों के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कर्म एक बताया गया निषिद्ध कर्म, जिसका निषेध किया गया, जो नहीं करना चाहिए, जैसे धोखा नहीं देना, फिर देशद्रोह नहीं करना, ये ऐसे कोई असत्य नहीं बोलना। तो कई ऐसे कार्य हैं जो निषेध किए गए, उन्हें नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोगों ने जाना नित्य कर्म। तो ये नित्य कर्म के अंतर्गत ही यज्ञ को रखा गया, और ये यज्ञ को भी हमें विभाजन अलग अलग प्रकार से बताया। 5 प्रकार के यज्ञ हुए, जिसमें सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जैसा कि नाम है, ब्रह्म से जुड़ना, ईश्वर से, उस परम से जुड़ना। और इस जुड़ने के लिए बताया गया कि आप प्रातः उठिए, सूर्योदय से पूर्व उठिए, और उस वक्त ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना। और संध्या शाम में भी सूर्यास्त के पूर्व, सूर्यास्त होने के समय ध्यान करना ईश्वर का। तो लेकिन ये प्रक्रिया बताई कि ये स्नान प्रातः काल अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान हमारे शास्त्रों में बड़ा इसका महत्व बताया गया। स्नान करने से ही जैसे पूरे शरीर में एक विद्युत सी एक स्फूर्ति आ जाती है, और इसका एक कोई शास्त्र बता रहा है तो वो प्रामाणिक भी है, वैज्ञानिक भी है, इसे करके भी देख सकते हैं। और यदि प्रातःकाल स्नान करते, वैसे ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा
और उसके बाद उस ऊर्जा को सबसे पहले ईश्वर का ध्यान, ओम का चिंतन, और थोड़ा सा भी, जैसे अगर खुली जगह है तो कहीं नदी के किनारे, खुले आसमान के नीचे, पक्षियों के कलरव के बीच में थोड़ा ध्यान अपने आप ही आ जाता है। तो ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत इसको माना गया। दूसरा जो है वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ में अब जैसे स्नान कर लिया, ध्यान कर लिए, ईश्वर प्रकृति के निकट थोड़ा बैठे, उसके बाद कहा गया कि आप थोड़ी आहुति कीजिए। जैसे यज्ञ में जो आजकल करते हैं यज्ञ जिसमें आहुति डालना, तो ये देव यज्ञ क्यों है? क्योंकि इसमें जो हम आहुति डालते हैं वो अग्नि के माध्यम से पूरी प्रकृति में जितने दिव्य शक्तियाँ हैं, देवता हैं, वायुदेव, और फिर सब तरफ वो जो हमने आहुति डाली, जैसे घी की आहुति है और जो शुभ तत्व है उनको जो डाला, वो परिवर्तित होकर सब तरफ फैल जाते हैं और कई हजार गुना हमें वो करके लौटाते हैं। कैसे? जैसे अगर 1 चम्मच घी की आहुति डाला गया तो वो पूरे वातावरण में फैलकर फिर से जब वृष्टि होती है, वर्षा के माध्यम से वो धरती पर फैल जाना, और फिर उसकी धरती के माध्यम से पूरे वनस्पतियों में, औषधियों में ये परिवर्तित होकर पुनः हमें ही वो पुष्ट करते हैं। तो इनके बारे में आज भी जो हमारे शास्त्र हैं, पूरे विज्ञान, जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि पूर्णतः प्रमाणित है। और अभी अगर ये देव यज्ञ जो आहुति के माध्यम से हम पूरे वातावरण को जो पवित्र करने की जो कोशिश करते हैं, वो अगर सबके अंतर्गत आ जाए तो ये प्रदूषण की कमी हो जाएगी निश्चित रूप से। तो ये अवश्य करने चाहिए प्रतिदिन, नित्य। और कर्म के अंतर्गत इसीलिए रखा गया इसको। जब भी हमारे शास्त्रों में ये भी कहा कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, शिक्षा क्षयम गच्छति काल परेयात्, किंतु और भी चीज़ें, सुबद्ध मूला पादपा, वो भी नष्ट हो जाते, लेकिन ये हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति, ये हुतम यानी जो आहुति डाली गई और जो दिया गया वो सदैव इस ब्रह्मांड में रहता ही रहता है। तो ये बातें हम लोग जब सीखते हैं, और कैसे रहता है ये आपको समझ में आ गया कि वो वातावरण में जैसे जैसे ही आहुति डाला तो वो परिवर्तित होता है, अंत में तो वो राख की तरह वो फिर से मिट्टी में मिल जाना उसको, लेकिन जो एक सुगंध चारों तरफ फैली वो एक रूप हुआ। और एक रूप इसका बताया गया कि उस वक्त आहुति के समय जो मंत्रोच्चारण और सुगंध हमारी आत्मा में उसका असर होता है, और अंत में जब शरीर का भी नाश होता है तो ये आत्मा में भी वो आहुति दिया हुआ जो चित्त प्रसन्न है वो साथ साथ ही रह जाता है। तो हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति, इसलिए इसे देव यज्ञ को भी अवश्य करना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ, प्रातःकाल ईश्वर का ध्यान, देव यज्ञ, आहुति, और तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ भी हमारे नित्य कर्म में होना चाहिए। पितृ जो हमारे जो बड़े हैं, माता पिता, और जो हमसे दादा दादी, गुरु जो बड़े हैं, महात्मा हैं, उनका आदर करना, उनका बहुत ध्यान रखना। इसके लिए एक श्लोक भी है, आप पढ़ते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ भी जो 4 चीज़ों की बात की गई, कौन कौन सी चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 बहुत ही आवश्यक है जीवन में हमारे, और ये अनायास ही हमें प्राप्त हो जाते हैं जब हम बड़ों का अभिवादन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो हम लोग इसको बच्चों को साथ हमेशा याद करते ही हैं, और अपने जीवन में इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो हमारा नित्य प्रतिदिन नित्य कर्म के अंतर्गत ये तीसरा महायज्ञ पूर्ण होता है। और चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि देवो भव आप सुनते ही होंगे, और हमारी उपनिषद वाक्य है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
और अतिथि देवो भव, ये सब जब हम अपने जीवन में लाते हैं, और ये महायज्ञ के अंतर्गत ये सब आ रहा है। पितृयज्ञ में आप मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उनका आदर किए, उनका स्वागत किए, उनकी सेवा किए, और इनके माध्यम से आपकी मानसिक शक्ति तो बढ़ती ही है। साथ ही जब अतिथि जो अपरिचित है आपके घर के अंदर आए हैं, तो उनका जब आप आदर करते हैं तो भी आपके अंदर एक बहुत मानसिक और एक स्थिरता, उनकी सेवा से जो प्रसन्नता मिलती है। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। इसका अर्थ है तृणानि, तृण जो घास है, तो यहाँ पर आसन का आज अर्थ लगा सकते हैं कि बैठने के लिए जो आप चेयर या जहाँ पर आप बैठाते हैं वो आसन, भूमि एक स्थान, उदकम यानी जल, और वाक् चतुर्थी अच्छे से बात करना। ये चार चीज़ें हमारे जीवन में जो जितने भी जो सज्जन हैं उनके घर में ये हमेशा रहते हैं। इनका नोच्छिद्यन्ते कदाचन, ये कभी भी उच्छेदन यानी इनका नष्ट नहीं, ये नष्ट नहीं होते। जैसे कि आप किसी के घर जाएं, वो आपके घर कोई आए तो पहले तो आपको उनसे नमस्ते करना, अभिवादन करना, ये सुंदरता वाक् चतुर्थी के अंतर्गत आ गया। और उनको आसन देना, उनको एक स्थान देना, उनको जल, हम लोग देखते ही कोई आते तो हम लोग उनसे पानी पूछते हैं। तो ये चार चीज़ें हमें अवश्य करनी चाहिए। और उनका आदर, अतिथि को अगर खुद भी भूखे रहकर भी हम अतिथि को खिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। महाभारत में एक छोटी सी कहानी मैं संक्षेप में बताऊं कि एक नेवला है और उसका आधा शरीर सोने का है, और युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भोजन कर रहे थे वहाँ वो बहुत अपने शरीर को लपेटता है। तो उनके अंदर एक प्रश्न आता है युधिष्ठिर के अंदर, ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो बताता है कि एक बार उसका शरीर आधा सोने का हो गया था। वो कैसे हुआ था कि एक ब्राह्मण खुद भूखे थे और एक अतिथि आए, उनको उन्होंने अपना जो थोड़ा सा जो भोजन सत्तू था वो खिलाया था, और खुद बहुत दिन से भूखे थे तो उनकी भी भूखे होने की वजह से उनका देह अवसान हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जब वो नेवला, उस जो छोटा कण कुछ था गिरा हुआ, वहाँ पर वो जो उसके शरीर में लगता है उसकी वजह से वह उसका शरीर सोने का हो जाता है। तो वो बार बार ढूंढता है कि ऐसा कहाँ यज्ञ हो रहा है जहाँ मेरा बाकी का शरीर भी सोने का हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि अतिथि का स्वागत करना इतना बड़ा पुण्य का कार्य है कि वैसा उसको वो बोलता है कि मिला नहीं दूसरा। तो हम लोग इस कहानी के माध्यम से भी सीखें कि हमें खुद की सुविधा को त्याग करके भी उनकी सुविधा का हम ध्यान रखें, कम से कम इतना ज़रूर करें। और ये 5वां यज्ञ है बलि वैश्व देव यज्ञ। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ हमें अपना ही नहीं, हम तो अभी तक सीखे कि ईश्वर का ध्यान करेंगे, माता पिता गुरु अतिथि सबका ध्यान करना है प्रतिदिन के अंतर्गत, लेकिन हमारे आसपास जितने जो प्राणी हैं उनको भी उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। जो हम भोजन बना रहे हैं थोड़ा कुछ अंश उनके लिए भी निकालना। जैसे इसमें लिखा है कि चींटियों के लिए थोड़ा आटा निकालना, गाय के लिए एक रोटी निकालना, उनको देना, खिलाना। गर्मियों के दिन में चिड़ियों को पानी पिलाना, कबूतर को दाना खिलाना। तो हम सबके लिए जब ऐसा सोचते हैं तो हमारे मन में एक प्रसन्नता, एक जिसकी खोज में सब लोग लगे हैं कि हम इतना धन कमाएं और ऐसे कमाएं, तो उससे प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं वो तो कह नहीं सकते। लेकिन जो ये नित्य कर्म हमें सिखाया जा रहा है, हमारे शास्त्रों ने जो बताया है, ये यदि हम करते हैं, सभी प्राणियों के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना, उनके लिए जो जिम्मेदारी है हमारी वो निभाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक खुशियों से भरा, प्रसन्नता से भरा हो सकता है। तो इन 5 महायज्ञों की चर्चा आज हम लोग किए।
इसको अपने जीवन में नित्य कर्म के अंतर्गत हम जरूर रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।